सीसेट टाटा में दोस्तों अभी जिसका भी सीटेट पेपर कंप्लीट हुआ है वो सभी के सभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में एग्ज़ाम देंगे, या पहले से भी जिनका पहले से सीटेट कंप्लीट है और बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आपको तैयारी से पहले सिलेबस, किसी भी एग्ज़ाम से पहले आपको सिलेबस के बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप सिलेबस के बारे में जान जाते हैं तो आपको एक दिशा मिल जाता है कि आपको किस दिशा में जाकर के तैयारी करनी है, किस किस चीज़ों को पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी है। उसके बाद सिलेबस के अलावा आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ये पता चल जाता है कि आपको एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का लेवल है, किस लेवल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज जो हमारा सिलेबस है वह 6 to 8 को लेकर के सिलेबस को लेकर के हम आए हैं, जिसमें आपको बताएंगे कैसे इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन लिया जाता है। देखिए, बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें 150 अंक का क्वेश्चन रहता है। टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें सब क्वेश्चन जो होता है 1 नंबर का होता है, यानी 150 नंबर का होता है। इसमें 2 पेपर आयोजित किया जाता है। दो पेपर जो है आपको 3 भागों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पहला पेपर जो होता है पेपर 1 में आपको लैंग्वेज का लिया जाता है, जो कि पार्ट 1 होता है। ठीक है, आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगला, इन सारी चीज़ों को अपना लैंग्वेज ले सकते हैं। आपका जो भी लैंग्वेज सही हो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको जीएस का सब्जेक्ट। पार्ट 2 में आपका जीएस सब्जेक्ट आता है। पार्ट 2 जो है उसमें आपका जीएस आता है। जीएस जो होता है वो आपका 40 नंबर का होता है। ठीक है, जिसमें बहुत सारा एरिया होता है, उन सारे एरिया को मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है पार्ट 3। पार्ट 3 में आपसे आपका जो भी कंसर्न सब्जेक्ट होगा उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब हुआ कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री कर रखा है, हिस्ट्री ऑनर्स, तो आप एसएसटी से लेंगे। 2 सब्जेक्ट कम्बाइनेशन रहता है, हिस्ट्री पॉलिटिक ये हो, या आप उसके बारे में जो सब्जेक्ट कम्बाइनेशन के बारे में है उसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको बता देंगे। ठीक है, तो अगर आप ऐसे समझिए कि अगर आप एसएसटी से हैं तो आपको आपका जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कंसर्न होगा, वो आपको एसएसटी होगा। ठीक है, तो एसएसटी हो गया। फिर से आप अगर साइंस और मैथ वाले हैं तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न क्या हो जाएगा, साइंस और मैथ हो जाएगा। वैसे ही लैंग्वेज वाले हैं तो आपका हिंदी हो गया या इंग्लिश हो गया, तो आपका हिंदी इंग्लिश क्या हो जाएगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाएगा, कंसर्न सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उससे आपको 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, टोटल मार्क्स आपको 150 नंबर का क्वेश्चन रहता है और टोटल क्वेश्चन जो होता है 150 होता है। आपको एग्जाम में 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं लगाया गया, इसमें 3 पार्ट होता है। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट आपको बता रही हूँ मैं, उस वह 30 नंबर का होता है। ठीक है, 30 नंबर में आपको 30% मार्क्स लाना होता है। इस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसका नंबर जो है आपके एग्जाम में जुड़ता नहीं है, यानी 30 नंबर जो है इसका 30% आपको लाना होता है। तो आप 9 नंबर ला लिए तो क्या हो जाएगा, आप इसमें क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न जो है वो आपको आपके सब्जेक्ट से रहता है। क्वेश्चन पैटर्न आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं। पार्ट 1 में आपको जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, उर्दू, बंगला, इन सारे चीज़ों से पूछा जाता है। पार्ट 2 में देखिए, पार्ट 2 का जो पार्ट है वह थोड़ा सा बड़ा है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट से मिलाकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आप प्राइमरी मैथ लेंगे, मैथ पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस, फिर से जनरल साइंस जीएस पूछा जाता है, सोशल स्टडी पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से क्वेश्चन होगा, ईवीएस होगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट होगा, यानी हिस्ट्री से क्वेश्चन होगा। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता के बाद जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद से जो जितने भी पार्ट आता है हिस्ट्री में हमारे देश की आज़ादी तक, उस वहाँ तक आपको क्या बोला जाता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो जीएस में अगर आपका ये एरिया मजबूत हो गया तो आपका मेरिट कोई नहीं रोक सकता है, आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपका सब्जेक्ट है। देखिए, सब्जेक्ट में अगर आपका मैथ साइंस है तो मैथ साइड आपका सब्जेक्ट होगा। फिर से सोशल स्टडी का होता है, हिंदी इंग्लिश का होता है, 80 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे 80 और 40 जो दिख रहा है, 120 नंबर जो होता है यही आपका मेरिट बनाता है। तो इसी पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है,
तो अगर आपका एसएसटी का सब्जेक्ट होगा तो देखिए हमारे चैनल पे उसकी क्लासेस ली जा रही है, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वैसे सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया होता है। सेल्फ स्टडी करने से ही आप हर चीज़ के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको दिक्कत होता है तो उससे टीचर का हेल्प लिया जा सकता है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट स्टडी होता है। तो अगर आप एसएसटी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे इसकी क्लासेस ली जा रही है। उसके बाद आप एनसीईआरटी बुक कर सकते हैं, एनसीईआरटी के बुक से कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप कोई गाइड बुक ले लेते हैं, गाइड बुक में आप जैसे कि लुसेंट हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन तो लुसेंट से डायरेक्ट ही उठा करके पूछा गया है, लुसेंट हो गया, क्राउन हो गया, इन सारे जो गाइड बुक है इससे भी आप एमसीक्यू, इसमें वन लाइनर टाइप का आपको दिया रहता है टॉपिक वाइज। तो अगर आप इससे कर रहे हैं तो इससे भी आपका क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और प्लस क्या हो जाएगा, आपको गाइड बुक हो जाएगा और उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और एग्ज़ाम में भी आपका कम से कम 4 से 5 मंथ का समय है, तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ये एक और बात है कि देखिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है ना, तो एक तो आप जो टीआरई 1.0 हुआ है, 2.0 हुआ है, उससे तो क्वेश्चन देख सकते हैं, 3.0 का भी क्वेश्चन देख सकते हैं। लेकिन एक और है, बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम ली जा रही है, ठीक है, बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया अभी सिविल सर्विस वाला, सीएससी वाला, इसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वहाँ से जाकर के उसका क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम ले रहा है। तो बीपीएससी का जो नेचर है ना, उसी नेचर के अनुसार आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये नहीं कि टीचर का एग्जाम है तो थोड़ा सा कम लेवल का पूछेगा। आप टीआरई 3 का एग्जाम दिए होंगे तो उससे पता चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। या जो नहीं दिए होंगे वो प्रीवियस जो टीआरई 3 है उसका क्वेश्चन भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप जो बीपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम हुआ है उसका जितना भी सिलेबस है उससे जा करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बीपीएससी जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम होता है सिविल सर्विस वाला, अगर उसका आपके पास नहीं होगा बुक, तो आप अगर हमारे पास कमेंट करेंगे, अगर आपको उसका क्वेश्चन आंसर चाहिए देखना है तो आप अगर हमारे पास कमेंट करेंगे तो उसका जो है एक सीरीज हम चला देंगे, और जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी सिविल सर्विस का, वह सारा क्वेश्चन आपको वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।